4 प्रश्न हैं स्वामी जी। बोलिए। और वो मिले जुले हैं तो मैं एक साथ ही बोल देता अच्छा हूँ। बोलिए। पहला तो यह है कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा कहाँ जाता है। हम्म। और इसके साथ प्रश्न आया कि जीवात्मा मृत्यु के बाद कितने समय बाद जन्म लेता है। हम्म। और इसके साथ ही आगे प्रश्न है कि जब प्रलय काल होता है तो बद्ध जीवात्माओं का शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो वो जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो कहाँ रहेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे क्या, या दोबारा जब सृष्टि बनेगी तो नया जो मन मिलेगा उसमें वो पुराने संस्कार स्टोर रहेंगे क्या। हम्म। और चौथा प्रश्न था सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की भिन्नता। तो एक ही रास्ते के ठीक ये है प्रश्न ठीक हैं है। इसमें। हाँ तो छोटा छोटा फिर से बोलिए, पहला क्या था? मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ मनुष्य जाता है? कहाँ जाता है। मनुष्य जिसका अभी अगला जन्म होना बाकी है, जी। जिसकी मोक्ष की योग्यता नहीं बनी, तो उसका अगला जन्म होगा। कहाँ जाएगा? अगले जन्म में जाएगा। अगले जन्म में जाएगा। और जिसकी मोक्ष की योग्यता बन गई, जिसकी अविद्या पूरी नष्ट हो गई, वो मोक्ष में जाएगा मृत्यु के बाद। ठीक है, जी। दोनों उत्तर हो गए। जी। कोई मोक्ष में जाएगा, कोई पुनर्जन्म में जाएगा। पुनर्जन्म में जाएगा। जो पुनर्जन्म में जाएगा वो कितनी देर में जाएगा? हम्म। उसके लिए उपनिषद में लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद है, चौथा अध्याय है। उसमें लिखा है कि एक सूंडी नाम का कीड़ा होता है। जी। कौन सा? सुंडी नाम का। सूंडी। संस्कृत में उसका नाम है तृण जलायु का। तृण जलायु का। वो संस्कृत का नाम, हिंदी में सूंडी कहते हैं। सुंडी कहते वो वृक्ष की टहनी पर ऐसे चलता है, हैं। ऐसे हाँ पांव उठा करके यूं रखता है, दो पांव अगले बढ़ाता है, फिर पीछे वाले दो उठाता है, फिर ऐसे दो अगले उठाता है, फिर पिछले। तो वहाँ लिखा है जितनी देर में वो सूंडी नामक कीड़ा एक डाली से दूसरी डाली पर पहुँच जाता है, बस इतनी देर में आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में पहुँच जाता है। पहुंच जाता है। इतनी देर में उसका पुनर्जन्म हो जाता है। जी। तो इसमें एक आध मिनट 2 मिनट लगेगा बस, तो इतनी देर में उसका पुनर्जन्म हो जाता है। और फिर तीसरा था कि जो उसके संस्कार हैं वो उसके साथ जाएंगे या क्या क्या होगा। तो उसके मन में जो भी संस्कार हैं वो सारे मन में और आत्मा में स्थिर रहते हैं। जो भी हम सारे जीवन भर क्रियाएं करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं उन सब के संस्कार बनते हैं, और वो सारे संस्कार मन और आत्मा दोनों में स्थिर रहते हैं। मृत्यु के बाद जब आत्मा दूसरे जन्म में जाएगा तो उसके सारे संस्कार उसके साथ चलेंगे, और वो जहाँ तक पहुँचा था इस जन्म में, वो सारे संस्कार उसको अगले जन्म में सहयोग देंगे, उस दिशा में उसको प्रेरित करेंगे, और वो छोटी उम्र से ही उस दिशा में बहुत तेज़ी से चलेगा। हाँ, मन जड़ है तो क्या हुआ? स्कूटर जड़ नहीं है? जड़ वस्तु में बहुत सारा स्टोरेज है। आपका फ़ोन जड़ है या चेतन? इसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर रखे हुए हैं, ये स्टोरेज नहीं है क्या? हाँ, ये टूटेगा तब ना। तो मन थोड़ी टूटता है, शरीर टूटता है, मन नहीं टूटता है। हाँ, जड़ है तो क्या हुआ? जड़, देखिए सुनिए, समझने की कोशिश करें, मेरी बात को ध्यान से सुने, शांति से विचार करें। विचार करेंगे तो समझ में आएगा। आप इतनी जल्दी बोलेंगे, मेरी बात पर विचार नहीं करेंगे तो नहीं आएगा समझ में। तो समझने की कोशिश करें। जड़ है तो क्या हुआ? जड़ वस्तु में आपकी पुस्तक जड़ है, उसमें कितना सारा मैटर लिखा हुआ है। आपका कंप्यूटर जड़ है, उसमें हज़ारों फाइलें पड़ी हैं। आपका मोबाइल फ़ोन जड़ है, उसमें हज़ारों नंबर रखे हैं, सैकड़ों उसमें वीडियो रखे हैं, ऑडियो रखे हैं, कितने सारा मैटर लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट मैसेज। तो जड़ वस्तु में भी बहुत सारा स्टोरेज होता है, और वो अपने साथ संभाल के रखता है। जब तक वो वस्तु टूटेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी, तब तक उसमें सुरक्षित रहेगा। तो मन जो है वो एक बार टूटेगा, जब प्रलय होगी तब टूटेगा। अभी जो मृत्यु होगी तो केवल स्थूल शरीर मरेगा, मन नहीं टूटेगा। मन तो करोड़ों साल तक चलेगा। जब तक मन विद्यमान है, टूटता नहीं, नष्ट नहीं होता, तब तक उसमें सारे संस्कार स्टोर रहते हैं। और आत्मा तो वैसे ही नित्य है। तो आत्मा और मन ये दोनों जब अगले जन्म में जाएंगे तो उनके अंदर जो संस्कारों का स्टोरेज है वो साथ लेकर जाएंगे। जैसे आप फ़ोन लेकर जाते हैं तो उसके अंदर सारा जो मैटर फीड है वो भी साथ साथ चलता है आपके। आप फ़ोन यहाँ से गुजरात से दिल्ली ले जाओ, आपका पूरा मैटर फ़ोन के साथ साथ दिल्ली पहुँचेगा। ऐसे मन के साथ सारे संस्कार जाएंगे, और अगले जन्म में उसको बचपन से वो प्रेरित करेंगे। जैसे आपने यूट्यूब पर या फेसबुक पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें 5-5, 6-6, 8-8 साल के बच्चे
बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, तो ये 6 साल के 8 साल के बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं और 50 साल का आदमी नहीं गा पा रहा, उसको कितनी भी ट्रेनिंग दो तब भी नहीं गा सक रहा। क्यों? जो 6-8 वर्ष में गा रहा है उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। जैसे आज बहुत सारे संगीतकार हैं, कई तो अब चले गए संसार छोड़ के, हैं, गायक चले गए, संगीतकार चले गए, लता मंगेशकर चली गई, मोहम्मद रफ़ी चले गए, किशोर कुमार चले गए, मुकेश भी चले गए, और आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, बहुत सारे लोग चले गए। अब ये जो सारा जीवन संगीत गाते बजाते रहे, ये जब अगले जन्म में जाएंगे तो 5-6-8 साल की उम्र में बढ़िया कलाकार बन जाएंगे। इन्होंने 70-80 साल तक गीत संगीत बजाया तो इतने सारे संस्कार लेकर जाएंगे, तो वो फिर अगले जन्म में छोटी उम्र में ही फटाफट संगीत के कलाकार बन जाएंगे। इससे पता चलता है कि उनके पूर्व जन्म के संस्कार साथ में आते हैं। कोई चित्रकारी बनाता है, कोई 8 साल का बच्चा प्रवचन करता है गीता पे, कोई वेद मंत्र याद कर लेता है, कोई कितने पूरा अध्याय पूरा यजुर्वेद याद कर लेता है, 10-10 12-12 साल के बच्चे। सब लोग नहीं कर पा रहे, तो ये कारण है उसके पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ आते हैं, जड़ वस्तु में भी आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी, प्रश्न प्रलय काल को लेकर के भी है। हाँ, प्रलय के बाद क्या होगा कि जब प्रलय होगी तब मन टूटेगा। अब ध्यान से सुनिए, जब प्रलय होगी तब मन टूट जाएगा। और अभी मैंने बताया कि संस्कारों की एक कॉपी आत्मा में भी होती है। जब मन टूटेगा तो नई सृष्टि में नया मन बनाएगा ईश्वर, पर वो संस्कारों की एक कॉपी आत्मा में रहती है। जब नया मन बनाएगा ईश्वर नई सृष्टि में, तो आत्मा में से उसकी एक जीरोक्स कॉपी मन में डाल देगा अगली सृष्टि में, तो फिर दोनों में संस्कार हो जाएंगे, फिर अपना काम शुरू हो जाएगा। जो उसका पिछला लेवल था वहाँ से फिर वो आगे क्रिया शुरू कर देगा। जैसे आपने रात को एक पुस्तक पढ़ी, उसके 8 पेज पढ़ लिए, फिर रात को नींद आ गई, सो गए, तो जब अगले दिन सुबह उठेंगे तो वो जो 8 पेज रात को पढ़े थे वो सुबह उठकर याद आएंगे कि नहीं? आ जाएंगे। फिर अगला पेज 9वां पेज शुरू करेंगे, तो वो पिछले संस्कार हमको अगले दिन काम आते हैं। ऐसे ही एक सृष्टि के जो संस्कार हैं वो अगली सृष्टि में वो हमारे काम आएंगे और वहीं से हम फिर अगली यात्रा शुरू कर देंगे। ठीक हो गया? नई सृष्टि में उन्हीं संस्कारों के आधार पर हाँ, नई जो सृष्टि होगी उसमें जन्म मिलेगा। जन्म तो मिलेगा कर्मों से। संस्कार अलग चीज़ है, कर्म अलग चीज़ है। कर्मों से तो फल मिलेगा, जन्म, जाति, आयु, भोग, ये तो कर्मों का फल है। और संस्कार उससे अलग चीज़ है। जैसे बच्चे को जाति मनुष्य की मिली, ये जो जाति, आयु, भोग मिला, ये तो कर्म फल है। पर उसकी जो रुचि है संगीत में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, ये जो रुचि है उसका कारण संस्कार है। तो इस सृष्टि वाले संस्कार उसको अगली नई सृष्टि में शुरू से ही ईश्वर दे देगा और उन संस्कारों से वो अगली यात्रा शुरू कर देगा, फिर आगे काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो संस्कारों से वो होगा क्रिया में प्रवृत्ति और कर्मों से मिलेगा जन्म। संस्कार को जड़ या चेतन नहीं कहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जड़ और चेतन जो विशेषण है ये द्रव्य का है, गुण का नहीं। और संस्कार एक गुण है, वो द्रव्य नहीं है। ईश्वर एक द्रव्य है, उसको कहेंगे ईश्वर चेतन है। आत्मा एक द्रव्य है, उसको चेतन द्रव्य कहेंगे। प्रकृति जड़ है, उसको द्रव्य कहेंगे, उसको जड़ कहेंगे। वो द्रव्य है, इसलिए मन भी द्रव्य है, इसलिए उसको जड़ कहेंगे। संस्कार तो उसका गुण है, गुण का विशेषण नहीं है जड़ या चेतन। ठीक है? उत्तर समझ में आया? हाँ जी, अगला प्रश्न बोलिए। स्वामी जी, इसी क्रम में था कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का अंतर। जी स्वामी जी। सूक्ष्म शरीर में 18 पदार्थ होते हैं। कितने? 18। हाँ, गिनती करिए। एक बुद्धि, बुद्धि, एक अहंकार, अहंकार, एक मन, मन, कितने हुए? 3, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, कितनी हुई? 18। इन 18 के बंडल का नाम है सूक्ष्म शरीर। ठीक है? जी अब ये 18 चीज़ें कहाँ से पैदा हुई? सत्वरजतम से। जी। जो मूल प्रकृति है जिसका नाम है सत्वरजतम, उस मूल प्रकृति से ये 18 चीज़ें उत्पन्न हुई। तो इन 18 का जो कारण है वो है प्रकृति। वो इसका कारण होने से उसको कारण शरीर कहते हैं।
तो कारण शरीर में एक ही वस्तु है, प्रकृति। ठीक है, दोनों का अंतर समझ में आया? जी। कारण शरीर में कितने पदार्थ? 3। 3 का बंडल, एक तत्व, एक प्रकृति। प्रकृति। हाँ, जब संख्या पूछेंगे तो एक बोलेंगे, प्रकृति एक है। प्रकृति एक। 3 उसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। अवयव हैं, जी। पर प्रकृति की संख्या एक ही है। एक ही है। तो कारण शरीर में कितने पदार्थ? एक। एक। और सूक्ष्म शरीर में कितने पदार्थ? 18। ये अंतर हो गया। जी। और आगे बोलिए। स्वामी जी, अध्यात्म का क्या अर्थ है? एक शिवरार्थी पूछ रहे हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है आत्मा परमात्मा से संबंधित ज्ञान विज्ञान या क्रियाएं। जो भी ज्ञान विज्ञान और क्रियाएं आत्मा परमात्मा से संबंधित हैं, उस विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है। उन कर्मों का नाम आध्यात्मिक कर्म है। यदि कर्म है तो आध्यात्मिक कर्म कहेंगे, विद्या है तो अध्यात्म विद्या कहेंगे। उनका संबंध आत्मा परमात्मा से है मुख्य रूप से। जी। एक ब्रह्मचारी का प्रश्न है स्वामी जी। बोलिए। विवाह किसे करना चाहिए और किसे नहीं? विवाह किसे करना चाहिए और किसे नहीं? जी स्वामी जी। अच्छा, भोजन किसे खाना चाहिए और किसे नहीं? बोलिए। हैं? जिसको भूख लगती है उसको खाना चाहिए, हाँ या ना? और जिसको भूख नहीं लगी उसको? तो आपको इच्छा होती है शादी करने की तो कर लो, कौन रोक रहा है? जिसको नहीं है तो मत करो। सीधा उत्तर है। जब आप खाना खाते हैं तब मुझसे पूछने आते हैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं? हैं? तब पूछने आते हैं। ये कहते हैं स्वामी जी मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो जिसको भूख लगी है वो जाओ खाओ, जिसको भूख नहीं लगी वो मत खाओ। जिसकी विवाह करने की इच्छा है वो कर ले, जिसकी नहीं है वो ना करे। विवाह करने से पहले उन विवाहित लोगों का एक्सपीरियंस ज़रूर सुन ले जो कर चुके हैं। जो कर चुके हैं, जो गृहस्थ में 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उनका अनुभव सुनकर फिर शादी करना मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खूब करो जिसको करनी हो। और जिसको पहले ही समझ में आ गया कि भाई शादी करने से मेरी समस्या बढ़ेगी तो मत करो। ठीक है, हो गया समाधान? और मानसिक रोगों का क्या क्या कारण है और यम नियमों से इसे कैसे दूर किया जा सकता है? ऐसा प्रश्न है। तो प्रश्न है मानसिक रोगों का क्या कारण है? मानसिक रोगों का सबसे बड़ा कारण है अविद्या और स्वार्थ। हाँ, कौन कौन से कारण? अविद्या और स्वार्थ। यदि व्यक्ति में अविद्या है, वो ईश्वर को ठीक से नहीं जानता, आत्मा को ठीक से नहीं जानता, प्रकृति संसार को ठीक से नहीं जानता, तो इसका नाम है अविद्या। और अविद्या है तो उसमें मानसिक रोग उत्पन्न होंगे। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि आदि, ये सारे दोष उसमें उत्पन्न होंगे अविद्या और स्वार्थ के कारण। तो ये और यम नियम से कैसे इसका समाधान करेंगे? संबंध है। इसका संबंध ये है कि यम नियम का पालन करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, न्याय से व्यवहार करेंगे। अहिंसा का मतलब है न्याय से व्यवहार करना, अन्याय नहीं करना। तो न्याय क्या है पहले ये सोचना समझना पड़ेगा। न्याय किसे कहते हैं, अन्याय किसे कहते हैं, खूब अच्छी तरह विचार करके, चिंतन करके फिर कदम उठाना है, फिर कर्म करना है। तो जब सोच समझ के काम करेंगे, सत्य बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और स्मगलिंग नहीं करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे और मेहनत और बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से काम करेंगे, तो बताओ फिर क्यों गुस्सा आएगा और क्यों अन्याय, क्यों वो इन रोगों में फंसेगा? काम, क्रोध, लोभ, इसमें कोई कुछ नहीं फंसने वाला। तो यम नियम ही उन जो मानसिक रोग हैं उनका इलाज है। व्यावहारिक पक्ष में यम नियम और उपासना पक्ष में ईश्वर का ध्यान, ये दोनों काम करने चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने योग के 8 अंग बताए। कितने बताए? 8। हाँ, उनके नाम बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए। इन 8 में से 2 अंग, पहला और दूसरा, यम और नियम,
ये व्यवहार की शुद्धि के लिए हैं। तो अपने व्यवहार को शुद्ध करें, ठीक ठाक करें। और बाकी के 6 अंग ध्यान उपासना से संबंधित हैं। बैठकर एकांत में ईश्वर का ध्यान करें, उसका विचार करें, चिंतन मनन करें और आगे समाधि तक पहुंचने का प्रयास करें। तो इस तरह से दोनों काम करने हैं, व्यवहार काल को भी ठीक करना है, उपासना को भी। ये सब करने से ये काम क्रोध लोभ सब विदा हो जाएंगे, सब दूर भाग जाएंगे, कोई पास नहीं आएगा, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए इस योग का मानसिक रोगों के साथ इस तरह से संबंध है जी। ये इसकी चिकित्सा है जी। स्वामी जी, कल एक चर्चा हो रही थी कर्म फल को लेकर के। दूसरे ने किया तो न्याय और अन्याय। हाँ जी, हाँ जी। तो एक आप प्रसंग बताते हैं क्षतिपूर्ति। हाँ, क्षतिपूर्ति। आपका कोई कर्म का फल था, वो नहीं मिला या किसी ने आपके साथ अन्याय कर दिया है, तो ईश्वर उसकी आपको क्षतिपूर्ति देगा जी। तो क्षतिपूर्ति और फल में डिफरेंस पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे हैं क्षतिपूर्ति में और फल में क्या अंतर है। जी स्वामी जी। एक व्यक्ति ने 1 महीना काम किया फैक्ट्री में, कारखाने में, और उसके साथ कंपनी ने तय किया था कॉन्ट्रैक्ट कि आप 1 महीना काम करेंगे तो आपको 15,000 रुपये वेतन मिलेगा। कितना वेतन? उसने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरा 1 महीना ठीक ठाक काम किया, जितने घंटे रोज़ के काम करने थे उतने घंटे किया। महीने में संडे की 4-5 छुट्टियां थी, वो 4-5 छुट्टी मिल गई। कोई होली की आ गई 1 आध दिन, वो भी मिल गई, और बाकी दिन ठीक काम किया। जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके हिसाब से पूरा काम किया। उसको कितना वेतन मिलना चाहिए? 15,000। ये तो है कर्म का फल। हाँ जी, कितना वेतन मिला? 15,000 मिलना चाहिए, 15,000 पूरा मिला, ये है कर्म का फल। अब यदि तय किया था 15,000 और दिया 13,000, अब कितना नुकसान हुआ? इसका नाम है क्षति। 2,000 लॉस हुआ ना, 2,000 का नुकसान हुआ। तो अब उसने कंपनी को शिकायत की, साहब आपने 15,000 बोले थे, आपने 13 ही दिए, 2,000 हमारे बाकी हैं, लाओ। अब कंपनी ने बहाना बनाया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने काम ठीक नहीं किया, तुमने वो किया और ये किया, बहानेबाजी करके 2,000 रुपये मार लिए, नहीं दिए। तो इसका नाम क्या है? क्षति। 2,000 कम दिए, इसका क्या नाम है? अब इसकी पूर्ति ईश्वर उसको कर देगा। सरकार या कंपनी नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, ईश्वर दे देगा। जब ईश्वर उसके पैसे वापस दे देगा 2,000, इसका नाम है क्षतिपूर्ति। हाँ जी, पूर्ति समझ में आई? जो नुकसान हुआ था उसको कॉम्पेंसेट कर दिया, उसकी पूर्ति कर दी ईश्वर ने, वो क्षतिपूर्ति है। यदि 15,000 तय किया और पूरा 15 मिला, फिर क्षति हुई नहीं। जब क्षति हुई नहीं तो पूर्ति का प्रश्न ही नहीं। जब कम मिला तो क्षति है, और जो क्षति है उसकी पूर्ति ईश्वर कर देगा। इस तरह से फल में और क्षतिपूर्ति में ये अंतर है जी। शरीर में आत्मा और परमात्मा का स्थान कहाँ है, एक पूछ रहे हैं। शरीर में आत्मा और परमात्मा का स्थान कहाँ है? तो परमात्मा का स्थान तो सब जगह है, वो तो सर्वव्यापक है। शरीर में सर से पांव तक पूरे में फैला हुआ है, और बाहर भी है सब ब्रह्मांड में। अब रही बात आत्मा की, तो आत्मा के विषय में बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है, एक उपनिषद में लिखा है, हृदय ही एषा आत्मा। क्या लिखा है? हृदय ही एषः आत्मा। तो ये जो आत्मा है हृदय में रहता है। कठोपनिषद में लिखा है, और भी लिखा है, सदा हृदय जनानाम प्रविष्ट सन्निविष्ट। मनुष्यों के, प्राणियों के हृदय में रहता है। एक तो ये स्थान है। फिर एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। कौन सी? ऐतरेय उपनिषद। उसमें लिखा है त्रय आवस्था, जीवात्मा के 3 निवास स्थान है। अयम आवस्थ, अयम आवस्थ, अयम आवस्थ। वहाँ इतना ही लिखा है, अयम। एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये स्थान है। कोई गुरुजी पढ़ा रहे होंगे विद्यार्थियों को, बता रहे होंगे, भाई आत्मा शरीर में 3 जगह रहता है। कहाँ कहाँ रहता है? एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है। अब नाम नहीं बोला, यहाँ का मतलब कहाँ, बस वो सामने वाला तो इशारे में समझ जाएगा। जागृत। अब आप सामने बैठे हैं तो मैं कहूँगा देखो एक यहाँ रहता है, तो आप समझ गए भाई यहाँ जो इशारा है तो मतलब आँख में रहता है।
और एक यहाँ रहता है, एक कंठ में, एक हृदय में, ऐसे सामने वाला तो समझ लेगा। पर यदि पुस्तक में ऐसा लिखा हो कि यहाँ रहता है और यहाँ रहता है और यहाँ रहता है, फिर पुस्तक में क्या समझ आएगा? तो उपनिषद में तो सीधा ऐसे ही लिख दिया। गुरुजी पढ़ा रहे होंगे, उन्होंने बोला एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, तो जिसने वो स्क्रिप्ट कॉपी बनाई, प्रेस कॉपी बनाई, उसने ये मक्खी पे मक्खी मार दी कॉपी। हाँ, पूरी मक्खी पे मक्खी कि यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यूं यही लिख दिया। तो उससे पता नहीं चलता कहाँ रहता है। पर त्रय अवस्था, 3 संख्या का तो पता चलता है कि 3 ठिकाने हैं इसके, 3 जगह रहता है। एक उपनिषद में लिखा है कि आत्मा पूरे शरीर में घूमता रहता है। जैसे राजा अपने सैनिकों को लेकर पूरे इलाके में घूमता रहता है, वो देखता रहता है कहाँ व्यवस्था कैसी है, ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, कौन कर्मचारी ठीक काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन रिश्वत ले रहा है, कौन हेरा फेरी, वो सारी जांच करता है ना घूम घूम के। तो ऐसे आत्मा भी, ये उसका शरीर जो है, ये उसका पूरा इलाका है, तो अपने पूरे शरीर में घूमता रहता है, अपने सैनिकों के साथ कनेक्शन बनाए रखता है। आत्मा के सैनिक कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सारे उसके सेवक हैं, उसके सैनिक हैं। तो मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ संबंध बनाए रखता है और पूरे शरीर में घूमता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो एक प्रमाण ये मिला। एक प्रमाण मिला, किसी उपनिषद में लिखा है हृदय से 100 नाड्य हृदयस्य, हृदय की 101 नाड़ियाँ निकलती हैं, उनमें से एक पुरी तत् नाम की नाड़ी है। किस नाम की? पुरी तत्। पुरी तत् नाम की एक नाड़ी है। जब जीवात्मा रात को सोता है तो उस नाड़ी में जाके सोता है, ये उसका बेडरूम है। तो ऐसे 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 प्रमाण मिलते हैं उपनिषदों में, वो पुरी तत् नाम की नाड़ी में सोता है। तो इससे पता चलता है कि जीवात्मा 24 घंटे एक जगह नहीं बैठा रहता, वो घूमता रहता है। जहाँ उसकी इच्छा होती है वहाँ शरीर में घूमता रहता है और जगह बदलता रहता है। ये उस प्रश्न का उत्तर है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहता है। आप भी तो अपने घर में 24 घंटा क्या एक ही कमरे में बैठे रहते हैं? नहीं बैठते ना, आप भी तो घूमते हैं घर में। हाँ, ये देखो, पूछो इनसे, कभी बेडरूम में जाते हैं, कभी ड्राइंग रूम में जाते हैं, कभी बाथरूम में जाते हैं, कभी किचन में जाते हैं, कभी डाइनिंग टेबल पर जाते हैं, ये भी तो घूमते रहते हैं। तो आत्मा भी घूमता रहता है शरीर में, ये उसका पूरा घर है। तो इस तरह से आत्मा स्थान बदलता रहता है। एक प्रमाण और सुनिए, सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है, ईश्वर की रचना बता रहे थे महर्षि दयानंद जी। उस प्रसंग में लिखा है, जीव के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ना ऐसा जी। अब देखिए, वहाँ भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 नाम लिए। तो स्थान विशेष मतलब अलग, जागृत अवस्था में किसी अलग स्थान पर रहता है, स्वप्न में कहीं और रहता है और निद्रा में कहीं और, ऐसे वो स्थान बदलता रहता है। जी, अगला बोलिए। समय। हाँ, समय हो गया। सबनो। अच्छा, हाँ, वैसे तो समय हो गया है और आपको वैसे आगे भी जाना है। हाँ, एक आध प्रश्न ले लो, पूरा कर दें इसको। 2-3 मिनट और ले लेते हैं। जीवित शरीर में तो परमात्मा है, तो क्या मृत शरीर में भी परमात्मा है? बिल्कुल, मृत शरीर में भी है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या इन जड़ पदार्थों में परमात्मा नहीं है? आपकी स्कूटर कार में परमात्मा नहीं है? योगेश जी। जी स्वामी जी। स्कूटर कार जड़ वस्तु है, क्या उसमें परमात्मा नहीं है? बिल्कुल है स्वामी। तो मृत शरीर में भी रहे तो क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ नहीं। हाँ, लोग कहेंगे साहब चेतन है परमात्मा, तो फिर हिलता क्यों नहीं शरीर? अरे भाई, शरीर को ऐसे हिलाने का काम परमात्मा का नहीं है, वो जीवात्मा का है। और जीवात्मा निकल गया, इसलिए शरीर को ऐसे हिलाना बंद कर दिया। जो वस्तु चलती फिरती है, अगर वो स्थिर हो जाए, हिलना चलना बंद कर दे, तो लोगों को डर लगता है। मनुष्य चलता फिरता है, खाता पीता है, नाश्ता खाता है, हंसता है, सब काम करता है, तो लोग खुश रहते हैं, ठीक है भाई, अच्छा वाला ठीक ठाक है, जी रहा है। और अगर उसका हिलना चलना बंद हो जाए तो डर लगता है, अरे क्या हो गया, हिलता क्यों नहीं? ये हिलता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं, हरकत क्यों नहीं करता? तो उसको, लोगों को डर लगता है। तो ये बात ध्यान से सुनिए,
हिलने चलने वाली वस्तु अगर स्थिर हो जाए तो लोगों को डर लगता है, और जो मकान स्थिर रहते हैं यदि वो हिलने लग जाए तो डर लगता तो लोगों को डर लगता है। अरे भाई ये मकान क्यों हिल रहा है? जब भूकंप आता है ना, जी समझ। तब मकान हिलते हैं ऐसे ऐसे। तो हिलने वाली वस्तु स्थिर हो जाए तो डर लगता है, स्थिर स्थिर रहने वाली वस्तु हिलने लग जाए तो डर लगता है। तो इस तरह से आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है, तब भी ईश्वर उसमें रहता है, उसको कोई समस्या नहीं। जी। तो समय की सीमा को ध्यान में